फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में एक वीर जो यादवों का सेनापति थे, सात्यकी यादवों के एक कुल का राजकुमार, वासुदेव तथा कृष्ण का अभिन्न मित्र एवं महाभारत के समय पांडवों की ओर से लड़ने वाला एक महान योद्धा था। वह उन चंद लोगों में थे जो महाभारत काल में जीवित बचे थे। सात्यकी शिनी का पुत्र, जिसको दारुक, युयुधान तथा सैन्य भी कहते हैं, द्वारिका में श्री कृष्ण की सेना के एक बड़े अधिकारी सात्यक के पुत्र होने से इसका नाम सात्यकी पड़ा। जिससे अर्जुन से धनुर्धर विद्या सीखी थी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध न करने की प्रार्थना को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर सात्यकी को पांडवों की ओर से लड़ने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण का सारथी और नातेदार तथा पांडवों की ओर से लड़ा। इसी से आगे चलकर कृतवर्मा का साथ भी युद्ध किया। चलिए जानते हैं कि उसने महाभारत युद्ध में कैसी भूमिका निभाई और क्या क्या किया और किन किन लोगों को परास्त किया था। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की अथवा आत्मदाह की प्रतिज्ञा की थी, तब वह युद्ध के लिए चलने से पूर्व सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपा गया था। सात्यकी तेजस्वी वीर तथा उसने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिसमें से प्रमुख जलसंधि, मित्रगतों की गज सेना, सुदर्शन, पाषाणयोधी, मलेच्छों की सेना, भूरि, कर्ण पुत्र प्रसन्न थे। सात्यकी ने अपने अभित तेज तथा रथ कौशल के बल से द्रोणाचार्य, कौरव सेना, कृतवर्मा, कम्बोजों, यवन सेना, दुशासन आदि योद्धाओं को परास्त किया। दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकी युद्ध में निपुण नहीं थे। सात्यकी ने क्षिप्र गति से छोड़े बाणों से पत्थरों को चूर चूर कर डाला तथा उनके गिरने से भारी सेनाएं आहत होने लगी। सात्यकी ने अब सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला। दुशासन सहित समस्त योद्धा द्रोण के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने जुए का स्मरण दिलाकर कायर दुशासन को बहुत फटकारा। भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया, सात्यकी को भूमि पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने उसके बालों की चोटी एक हाथ में पकड़ ली तथा दूसरे से तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से उसका हाथ कट गया। वह पहले तो इस बात पर रुष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़ा, फिर युद्ध की स्थिति समझकर मौन हो गया। उसने युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अर्जुन तथा कृष्ण उसकी वीरता के प्रशंसक थे तथा उन्होंने उसे ऊर्ध्वलोक प्रदान किया। सात्यकी ने रोष के आवेश में सबके सामने रोकने की अवहेलना करते हुए उसे भूरिश्रवा को मार डाला। श्री कृष्ण को पहले से ही आभास था कि भूरिश्रवा सात्यकी को परास्त करेगा। श्री कृष्ण ने दारुक से अपना रथ तैयार करने के लिए कहा था। भूरिश्रवा का पिता सोमदत्त भूरिश्रवा के वध के विषय में जानकर बहुत रुष्ट हुआ। उसके अनुसार हाथ कटे व्यक्ति को इस प्रकार से मारना अधर्म था। उसने सात्यकी को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने सहायक होने के कारण सात्यकी ने सहज ही उसे परास्त कर दिया तथा कालांतर में मार डाला। ने कर्ण को कई बार हराया, लेकिन कर्ण ने भी सात्यकी को कई बार युद्ध में हराया। दुर्योधन को सात्यकी ने युद्ध में एक बार नहीं कई बार हराया, क्योंकि दुर्योधन और सात्यकी के बीच सीधी भिड़ंत का कोई प्रसंग नहीं। युद्ध में परास्त होने के बावजूद कर्ण सात्यकी को कई बार हराने में सफल रहा और कर्ण सात्यकी को 9 बार हराया, जबकि सात्यकी ने कर्ण को केवल एक ही बार हराया।